हम लोग जमा हुआ है कि झारखंड सरकार पूरे सेल्समैन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। काम करवाना है, पैसा नहीं देना है। धनबाद जिले में शराब दुकानों में कार्यरत लगभग 450 सेल्समैन लगातार 21 महीने से वेतन नहीं मिलने की मार झेल रहे हैं। बुधवार को इन पीड़ित कर्मचारियों ने गोल्फ ग्राउंड में एकत्र होकर बैठक की और बकाया वेतन तथा बहाली को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई। बैठक की अगुवाई कर रहे सेल्समैन मोतीलाल गुप्ता ने बताया कि फ्रंटलाइन कंपनी पर 4 महीने का वेतन बकाया है, A to Z कंपनी पर भी 4 महीने, मार्शल कंपनी पर 10 महीने और RK कंपनी पर 3 महीने का वेतन बकाया है। कर्मचारियों का कुल बकाया अब 21 महीने तक पहुंच चुका है। नई टेकओवर के बाद बड़ी समस्या। मोतीलाल गुप्ता ने कहा कि टेकओवर के बाद नई कंपनियां पुराने कर्मचारियों को रखने से इनकार कर रही हैं, जिससे बड़ी संख्या में सेल्समैन बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए हैं। प्रशासन ने दिया था आश्वासन, नहीं हुई पहल। पीड़ित कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने पहले 4-5 दिनों में भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चेतावनी, जल्द हल नहीं तो आंदोलन। सेल्समैनों ने सहायक उत्पाद आयुक्त से जल्द हस्तक्षेप करने और बकाया वेतन के भुगतान की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो जिला स्तर पर व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। हम लोग जमा हुआ है कि झारखंड सरकार पूरे सेल्समैन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। काम करवाना है, पैसा नहीं देना है। ठीक है ना? पैसा मांगे ब्लैक लिस्टेड। पैसा जिसका दुकान खुला है उसको भी कर दिया ब्लैक लिस्टेड। ये कहाँ का नियम है? यहाँ 3 साल में 14 को मैन पावर आया, कोई तनख्वाह नहीं दिया भरपूर। A to Z ले गया 4 महीना का, मार्सन तो पूरे ले गया और इन्हें 3 महीना का इनका भी बाकी है। तो अभी दुकान तो हैंडओवर टेकओवर का काम प्रक्रिया चल वो हो रहा है, प्रक्रिया चल रहा है। तो इसमें पुराने जो स्टाफ है उन लोग को नहीं रखा जाएगा? पुराने किसी को नहीं, पूरे झारखंड में बोल तो रहे हैं कि सभी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। तो आप लोग बात किए, वार्ता किए फिर से? हम लोग किन्हीं से बातचीत नहीं किए हैं। जब व्हाट्सएप पर आ गया तो क्या बात करना है? क्या मांग कर आप लोग? मांग हम लोग क्या करें, खुद जान रहे हैं कि मांग क्या है हम लोग का है। कितने लोग हैं इसमें? 400 कुछ, 465 या 460 धनबाद जिला में, पूरा जिला में है। नाम बताइए अपना। अनिल सिंह। ये जो एक्साइज डिपार्टमेंट है तो हम लोग देहात में बोलता है कि बिना साइज का होता है, वही बिना साइज का हो गया है। जब मर्जी इधर नचा दो। कंपनी आई, जो कंपनी आई बिना बीजी का ही कंपनी चला रही है, लेकर पैसा भाग जा रही है। कुछ लोग सुनिए, वो कंपनी का बीजी लोग जमा करवाते हैं, ड्राफ्ट डीड, वही बैंक गारंटी बोलते हैं, बीजी बोलते हैं। तो ये लोग क्या करता है, मार्सन आई कितने करोड़ का बीजी जमा करके गई थी। सुनिए, उसको जब ये लोग इतना अंधा है, ये लोग को पता नहीं चलता है कि वो नकली है कि क्या है, मतलब कैसे ही लोग इसका हेरा फेरी है। इसमें ये सरकार की हो, जिसकी भी एक्साइज का भी हो। अब मान लीजिए कोई ड्राफ्ट आपके पास डीडी दिया, बैंक ड्राफ्ट दिया, तो उसको चेक नहीं करिएगा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है कि फर्जी है। उसमें चला गया, ऊपर से वो लोग पैसा भी लेके भाग गया। पैसा लेके गया, मेरी दुकान है, तुम लोग क्या है, तुम लोग को भगा देंगे। अभी हम नहीं दिए पैसा तो हमको हटा दिया दूसरी जगह, कोई किसी एलिगेशन लगा के हटा दिया। एक्साइज भी हाथ खड़ा कर लेता था कि हम क्या करें इसमें। वो है, वो कंपनी है, कंपनी से बहुत दुकान से माल लेके गया उठा के 20 पेटी 50 पेटी, बहुत दुकान से कैश लिया, ये वो किया। और उसके बाद जब घटती है तो बोलता है कि तुम लोग लेके गया है। सेल्समैन कहाँ से भरेगा बताइए? अब चलिए, वो कंपनी चली गई, जो भी हुआ। फिर अभी जो वर्तमान में कंपनी चल रही है यार के, ये एक पैसा नहीं, 34 महीना चल रहा है, 9 तारीख हो गया, एक पैसा नहीं दी। ऊपर से और ये लोग बोलता है कि हमको ये और जीरो करके दो, तो हम लोग पेमेंट कहाँ से लेंगे? आप भागिएगा तो कहाँ से लेंगे? जब निकाल रहे हैं पैसा उसमें से, तो एक्साइज बोलता है कि तुम लोग घोटाला किया है। एक्साइज को आँख नहीं है, अपना दिमाग नहीं है कि मतलब इन लोग को पैसा नहीं मिलता पैसा दिलवाएं हैं। जब यहाँ जो यहाँ के हम लोग का असिस्टेंट कमिश्नर है, उनको तो कुछ करना चाहिए।
यहाँ का जो विधि व्यवस्था देखना चाहिए, पेमेंट नहीं मिल रहा है, उसको हटाओ। पहला महीना पेमेंट नहीं है तो उसको हटाओ यहाँ से, क्यों रखे हो? कितने महीने सब लोग पेमेंट पेमेंट हम लोग का 4 महीना पहले फ्रंट लाइन ले गई, उसके बाद फ्रंट लाइन ले गई, पहले ले गई 2017 में जो आया था, उसके बाद A to Z आया, वो 4 महीना ले गया, मार्सन ले गया 10 महीना और 3 महीना ई लेके गया। सोच, ये आरके कंपनी है, तो सोचिए 18 3 21 महीना, एक सेल्समैन का 15,000 रखिए, 465 सेल्समैन, इसका कैलकुलेशन करके कई करोड़ रुपया हो रहा है। हम लोग घोटाला किए हैं, हम लोग घोटाला किए कि हाँ, अभी हटा दिया गया है। जो भी दुकान खुल रही है हैंड ओवर टेक ओवर के बाद, उसमें हम लोग को नहीं रखा जा रहा है। बोला जाए पुराना आदमी नहीं रहेगा उसमें, पुराना तो हम लोग क्या करेंगे अब? इतना दिन से फिर भी आप लोग को रखा नहीं? हाँ नहीं, हम लोग काम किए, हम लोग हमेशा चोरी किए हैं। साले जो वो चोर है उसको तो पकड़िए नहीं रहा, सब जो चोरी कर रहा है हम लोग को बोलता है चोर है, हम लोग चोर हैं। हाँ, तो 2-4 दिन पहले किए तो कमिश्नर साहब बोले कि पेमेंट आ जाएगा, तो हम लोग लिखित दीजिए, तो लिखित भी नहीं दे रहे हैं, लिखित भी नहीं दिए ये लोग, बताइए। और उसके बाद हटा दिया गया, मतलब कि नहीं टाल मटोल किया गया कि इन लोग को हैंड ओवर टेक ओवर ले लिया जाए, कि 0-0 पर इन लोग को हटाना तो है ही है। इन लोग को अंदर से प्रक्रिया बना के रखा था। हम लोग 450-60 आदमी हैं यहाँ पे धनबाद में, सबको हटा दिया गया, सबको हटा दिया, सबको पेमेंट भी नहीं मिला। हाँ, और ये मान लीजिए दूसरा कमिश्नर है, मान लीजिए कि हम लोग का DC आए, तो पहले का विधि व्यवस्था देखेंगे ना, क्या हुआ, कौन ब्लैक लिस्टेड है, कौन क्या है, कौन रंगदार है, उसको देख के ना अपना काम करेगा। ये लोग वो नहीं देखते, पीछे हो गया छोड़ो, हम आए हम करेंगे, जहाँ से आए वहीं से मालिक के लोग बन जाते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम है मोतीलाल गुप्ता।